आज हम सीखेंगे टैली ERP 9 में पेरोल का उपयोग। पेरोल का उपयोग समान तरीके से कर्मचारी को हिसाब किताब करने की प्रक्रिया को हम पेरोल कहते हैं। पेरोल में 3 चीज़ों को बनाना होता है, जैसे कि पैसा, सामान एवं कर्मचारियों का हिसाब किताब बनाया जाता है। प्रथम चरण में पेरोल खाता ही बनाया जाता है, द्वितीय चरण में पेरोल वाउचर और तृतीय चरण में पेरोल रिपोर्ट बनाते हैं। अब आते हैं हम अपने पेरोल रिपोर्ट में। इसके लिए आपको F11 की दबानी पड़ेगी। अब जैसे ही आप F11 की दबाएंगे, आप अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपका पेरोल का जो रिपोर्ट है कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जाएंगे आप कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में, मेंटेन पेरोल। इसके बाद आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, इसको एस कर देना पड़ेगा। इसके बाद इसे एस करने के बाद इसके आप ओके कर देंगे। आप इसको ये ऑप्शन में मेंटेन पेरोल पेरोल करने बाद ओके कर देंगे। इसको सेव कर दिया कंट्रोल से। अब इसके बाद जाएंगे हम इसमें स्टेशनरी एवं टैक्सन में। इसके बाद हमको जाना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन में, इनेबल पेरोल स्टेशनरी, एस कर देंगे। सेट अल्टर पेरोल स्टेशनरी डिटेल्स, इसको भी एस कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपको कंपनी पेरोल स्टेशनरी डिटेल, मतलब कि जो वहाँ के कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका, मतलब कि प्रोविडेंट फंड, आपको ये सभी जहाँ पर आप काम करेंगे यहाँ पे आपको सभी चीज़ दे दीजिएगा। एम्प्लॉय स्टेटस इंश्योरेंस आपको कोड लिखना पड़ेगा। जैसे ही आपका जो भी होगा, नेशनल पेंशन स्कीम जो भी आपकी होगी, इनकम टैक्स आपका GST नंबर क्या है आपका, आप अदर चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं अपने फीचर में। अब मास्टर बताते हैं पेरोल इन्फो में। पेरोल इन्फो सबसे पहले आता था कि एम्प्लॉय कैटेगरी, मतलब कैटेगरी में आप क्या डालेंगे। जैसे कि आपके अंदर कोई भी ऐसे मान लीजिए कोई मतलब रामपुर आता हो, लखनपुर आता हो, तो आप डाल सकते हैं। जैसे कि रामपुर आता है, आप कोई भी उसके कैटेगरी, मतलब कि आपके आसपास में, कंपनी के आसपास में क्या है आपके पास में। रामपुर बन गया, एक लखनपुर डालते हैं वो, ठीक है। दो आपके भी वो कैटेगरी बन गए। अब एम्प्लॉय ग्रुप में आप क्या डालेंगे। एम्प्लॉय ग्रुप में सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा कि ये मतलब कि किस मतलब कि डिपार्टमेंट से हैं। जैसे कि मतलब कि आप जैसे उदाहरण तौर पर, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले हम यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए रामपुर लिख दिया। अरे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट, हमने लिख दिया मान लीजिए उदाहरण तौर पर। यहाँ पर अंडर में कुछ नहीं डालेंगे, इस पर सेव कर देंगे। अब इसके बाद आते हैं अपने एम्प्लॉय में उस व्यक्ति का नाम, ऐसे ही नाम डालेंगे। इसके आपको कैटेगरी चुनना पड़ेगा। जैसे कैटेगरी हमारी क्या थी, कैटेगरी हमारी थी रामपुर थी, हमने रामपुर चुन लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको नाम क्या डालना पड़ेगा। आपको वहीं पर कंप्यूटर है वो आपको, मतलब उसका कैटेगरी का नाम क्या था, मतलब उस व्यक्ति का नाम क्या है, नाम में उसका नाम डालना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे कि मान लीजिए रामू है तो रामू नाम डालना पड़ेगा। रामू है मान लीजिए कोई भी, शाम का नाम ऑलरेडी है, जहाँ में मोहन लिख देते हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर सूरज लिख सकते हैं उदाहरण तौर पर। यहाँ पर आपको रामपुर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप कुछ भी आप डाल सकते हैं, कुलदीप डाल सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अंडर में कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय नंबर, डेस्टिनेशन, कितनी दूरी पर, फंक्शन, लोकेशन, आपको जनरल में फीमेल आपको डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। आपको ये सभी डिटेल आपको भरनी पड़ेंगी। अब इसके बाद आते हैं हम पीछे, एक आप और नंबर से बना सकते हैं। जैसे कि हमने बना लिया, हमने कोमल के नाम से बना लिए। इसमें भी आपने कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट चार्ट डाल सकते हैं। आप अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। एक आपने मान लीजिए लखनपुर ले लिया, RTC करके कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट आप डाल भी सकते हैं, हम डालना चाहे तो। इस तरह दो नाम से बना सकते हैं। अब एक आते हैं अपनी यूनिट से। जो कर्मचारी काम करेगा वो किस हिसाब से काम करेगा, वर्क हिसाब से कि, तो आप इसके सबसे पहले आपको बना लेंगे, आप पीस बना लेंगे, तब कि आपका जो कर्मचारी वो किस काम, जैसे कि मान लीजिए हावर्स और मिनट में काम करेगा, तो HU हावर्स बना लेंगे, मिनट्स कंपाउंड बना लेंगे, कंपाउंड के नाम से बना लेंगे। देखिए आपका जो बन गया वो बन गया। अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर आपको कंपाउंड में से मतलब कि मान कोई व्यक्ति ज़्यादा कम कर रहा है कर्मचारी, तो एक खबर में आपका बनता है 60 मिनट के हिसाब से, जैसे कि मिनट में आपका ज़्यादा व्यक्ति काम करेगा। इसके बाद अटेंडेंस प्रोग्राम, मतलब कि आपको अटेंडेंस प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा और ऑप्शन में प्रेजेंट में आपका चढ़ जाएगा आपका अटेंडेंस लीव विद पे, आपका ऑप्शन पर जाएगा लीव विदाउट पे,
ऑप्शन में आपका लीव विदाउट पे, इस तरह आपका ये पूरा हो गया। आपका प्रेजेंट में आपका देख सकते हैं, आपको डिस्प्ले में दिखा देते हैं। आपका एक प्रेजेंट में आपका ऑप्शन में लीव विदाउट पे बना है, आपका लीव विदाउट पे आपका स्पेन में, और प्रेजेंट में आपका लीव प्रेजेंट पे बना है। इसके बाद आते हैं पे हेड में, पे हेड्स में आपको यहाँ पर बाउचर बनाना पड़ेगा। सबसे आता है आपका बेसिक सैलरी। इसके लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। आपकी ये वाले यहाँ पर आपके प्रोडक्ट अटेंडेंस सीट आपकी पूरे हो जाते हैं। यहाँ से पेज में आपका बेसिक सैलरी आता है, तो यहाँ पर बेसिक सैलरी लिख लेंगे, बेसिक सैलरी SALARY सैलरी। सैलरी यहाँ पर लिख दिया, इंटर किया। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स्ड भी रहती है, वेरिएबल रहती है आपकी, मतलब बदलती भी रहती है। आपकी फिक्स रहती है तो आप फिक्स ही डाल सकते हैं आप, या वेरिएबल भी डाल सकते हैं आप, या बदलती भी रहती है। कभी कभी आपकी सैलरी जो है एम्प्लॉय की तरफ से वो फिक्स भी रहती है। इन डाटा आपकी जो सैलरी वो इन डाटा रहेगी, BS आप BS डाल सकते हैं। आपकी जो ग्रेजुएटी कटती है, आपकी टैक्स कटता है आपका बेसिस सैलरी में कटेगा, आपका ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू भी कटेगा, आपका जो अटेंडेंस के हिसाब से कटेगा, मतलब कि आपका प्रेजेंट की आप प्रेजेंट में आपका मंथ के हिसाब से कटेगा। आसपास कैलेंडर वैल्यू, आप कैलेंडर वैल्यू से आप यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं। इस तरह आपको देख सकते हैं जो बेसिक सैलरी वो पूरा हो जाता है। अब आते हैं आपका DNS अलाउंसेस, DNS मतलब महंगाई भत्ता। आपको यहाँ पर DNS अलाउंसेस महंगाई भत्ता आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स्ड ये भी रहती है आपकी। ये भी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आती है। इसमें आपका सैलरी एस कर सकते हैं, आप यहाँ पर DA कर सकते हैं। ग्रेजुएटी आपकी कटती है, यहाँ पर आपके यहाँ टैक्स रिटर्न भी कटती है। आपका यहाँ पर DNS आपका ये देख सकते हैं, DNS अलाउंसेस आपका ये वाला है, आपसे ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू एस कर दिया। इसके बाद ऐसे यहाँ पर ओके करेंगे, आपका यहाँ से आपका सेव होते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बनाना पड़ेगा कि मतलब यहाँ पर आपके तीसरा ऑप्शन में क्या आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेवलिंग मतलब कि आपके आने जाने का खर्चा, तो ट्रेवलिंग में आप TRAVELING ट्रेवलिंग अलाउंसेस बना सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे बना लिया अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, वो अपने बना लिया यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में वेरिएबल आपकी जो ट्रेवलिंग है वो वेरिएबल रहती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहती है। इसके बाद आप यहाँ पर TA लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी ग्रेजुएटी करती भी है, किसी किसी में नहीं करती है, आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं इसको आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। यहाँ पर टैक्स जिसे डाल सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्ज बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज। और आपकी ये एक्चुअल वैल्यू रहती है, क्योंकि आपका जो ट्रेवलिंग है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू रहती है। यहाँ पर आप कहें तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू रहेगी। इसके हमारे यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ट्रेवलिंग में आपका क्या आता है, ट्रांसपोर्ट इज एज पर डिफाइंड वैल्यू में। अब इसके बाद बनाते हैं हाउस रेंट अलाउंसमेंट, आपका जो हाउस का किराया है उसका हाउस रेंट अलाउंसमेंट। इसमें आपका बातें हैं अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ पर आपकी फिक्स भी रहती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी रहती है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आपका सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। इस पर डाटा चुनने के बाद यहाँ पर HRA लिखेंगे, हाउस रेंट अलाउंसमेंट। यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रेजुएट नहीं करते लेकिन आपका टैक्स करता है, तो यहाँ पर आप हाउस लिख सकते हैं, हाउस रेंट अलाउंसमेंट आपकी जो एक्चुअल वैल्यू करती है, क्योंकि जो आपको जो रियल है घर है जो आपका एक्चुअल में रहता है। और यहाँ पर आपको कंप्यूटर पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर स्पेसिफिक फार्मूला लाना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिक सैलरी लगाया आपने ऐड पे, यहाँ पर DNS अलाउंसेस लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो आपकी हाउस सैलरी होती है जो परसेंटेज में कटती है वो 40% के हिसाब से कटती है, नॉन मेट्रो में आपकी 50% कटती है। इस तरह से यहाँ से आपके 4 वाउचर पूरे होते हैं। अब आपके एक वाउचर बचते हैं आपके ऑप्शन में ट्रेवलिंग में आपका आने जाने खर्चा हो जाता है, ट्रेवलिंग में। और यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज वेरिएबल आपकी जो ट्रेवलिंग है आने जाने खर्चे में वो वेरिएबल रहता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये आएगा आपका TAR आएगा। आपका जो आएगा ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंसमेंट आपका टैक्स कटेगा, ट्रांसपोर्ट इसका पेपर ट्रांसपोर्ट अलाउंसमेंट आपकी जो इसमें है एक्चुअल वैल्यू के साथ काटी जाती है। इसमें आपकी आपकी एक्चुअल वैल्यू ही काटी जाएगी इसमें, क्योंकि जो आपका खर्चा है वो आपका रियल का रहता है। इसमें भी आप यहाँ पर परसेंटेज लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा भी सकते हैं, और नहीं भी लगाना चाहते हो आप नहीं भी लगा सकते, बेसिक सैलरी आपके ऊपर निर्भर करता है। इस तरह आपके यहाँ पे 5 बजे पूरे हो गए। अब इसके बाद और बच्चे बनाए थे, जैसे कि आपको बनाना है मान लीजिए एडवांस सैलरी डिडक्शन का, तो यहाँ पर एडवांस सैलरी डिडक्शन यहाँ पर आपका बनेगा एडवांस में लोन्स एंड एडवांस का बनेगा आपका एडवांस सैलरी में आपका लोन्स एंड एडवांस में बनेगा आपका
आपका यहाँ पर लोन से एडवांस आ गया, लोन से एडवांस आने में एडवांस सैलरी डिडक्शन आ गया। फ्लैट रेट आपका फ्लैट रेट के अंतर्गत आएगा ये। आपका कितने मंथ के हिसाब से आएगा इसमें एडवांस सैलरी डिडक्शन, मतलब कि आपकी जो सैलरी है एडवांस की वो आपकी मंथ के हिसाब से काटी जाएगी। इसके बाद आता है आपका प्रोविडेंट फंड, PROVIDENT, प्रोविडेंट फंड। इसमें आपका आएगा एम्प्लॉय स्टेशनरी डिडक्शन, एम्प्लॉय स्टेशनरी डिडक्शन में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे PF अकाउंट। PF अकाउंट में आप यहाँ पर आएंगे, PF अकाउंट आपका कहाँ पर लिखा रहता है, ये है आपका PF अकाउंट। यहाँ पर करंट लाइबिलिटी मतलब कि आपकी जो बकाया राशि है आपकी, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड आपका आता है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगर मान लीजिए आप यहाँ पर सूद लगा सकते हैं तो यहाँ पर आप सूद भी लगा सकते हैं, स्पॉइस फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे बेसिक सैलरी लगा सकते हैं, ऐड पी के आप यहाँ पर लगा सकते हैं, DNS अलाउंसेस लगा सकते हैं, हाउस रेंट लगा सकते हैं, ट्रेवलिंग का लगा सकते हैं, और यहाँ पर बहुत से ऑप्शन लगा सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर आपका जो टैक्स करता है वो परसेंटेज वो 12% ही करता है। 12% करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा हो जाता है। अब इसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स आप यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेशनरी डिडक्शन आपका आता है, स्टेशनरी डिडक्शन। इसके बाद आता है यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स आपका आ गया करंट लाइबिलिटी में आता है आपका ये, क्योंकि आपका जो राशि वो बकाया है आपकी। इसके बाद पर प्रोफेशनल टैक्स कंप्यूटर वैल्यू मंथ में कटता है आपका, ये ठीक है। मान लीजिए आपका यहाँ भी आप छूट लगा सकते हैं। आप यहाँ पे बेसिक सैलरी आपका जो कटता है बेसिक सैलरी करता है। यहाँ पर आप प्रोविडेंट फंड लगा सकते हैं, यहाँ पर ओके कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कितना कटता है, यहाँ पर आपका मान लीजिए अगर मान लीजिए आपकी इनकम मान लीजिए 15,000 से ऊपर है तो आपका 1 रुपये भी नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए इसके हिसाब से परसेंटेज आपका मान लीजिए 20% कटेगा। अब इसके बाद आते हैं प्रोविडेंट फंड के बाद आते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में आपका आता है यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेशनरी डिडक्शन। एम्प्लॉय स्टेशनरी डिडक्शन आपका कहाँ पास ये वाला ऑप्शन है। इसमें आपका क्या आएगा करंट पेंशन स्कीम 1। आपके यहाँ पर करंट लाइबिलिटी जाएगी, यहाँ पे आपकी बकाया रहती है, यहाँ भी आपका मंथ में ही कटेगा। यहाँ पर आप मंथ में काट सकते हैं। यहाँ भी आप सूद लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहते हैं सूद भी लगा सकते हैं। स्पॉइस ऑफ फॉर्मूला यहाँ पर बेसिक सैलरी लगा सकते हैं, ऐड पे यहाँ पर DNS हाउस रेंट पे लगा सकते हैं आप, यहाँ पर DNS अलाउंसेस का भी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपका परसेंटेज कटेगा वो आपका 10% कटेगा। यहाँ पर 10% के आपसे आपकी काटी जाएगी। इसके बाद आपका आता है ऑप्शन आई को और कई ऑप्शन इनकम टैक्स आता है आपका, इनकम टैक्स। यहाँ पर आपका इनकम टैक्स में आएगा आपका इनकम टैक्स दिया जाता है आपका। इनकम टैक्स आपको दिख रहा होगा, इनकम टैक्स में एम्प्लॉय स्टेशनरी डिडक्शन आपको आएगा। इसके इनकम टैक्स में आपका इनकम टैक्स लिखा है। यहाँ पर करंट लाइबिलिटी आपका रहेगा। इसमें आपका यहाँ पर मंथ में कटेगा, राउंडिंग मेथड आप यहाँ पर आप राउंडिंग कर सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आपका आता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आपका यह वाला आपका आता है। एम्प्लॉय स्टेट डिडक्शन आपका आता है। इसमें यहाँ पर आपने यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट आपका स्टेट यहाँ पर आएगा, ये आपका सबसे ऊपर ही है। यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज आपका है। इसके बाद यहाँ पर ESI यहाँ पर कर देंगे आप। इसमें भी आप परसेंट चाहे 1% चाहे काट सकते हैं आप। यहाँ पर बेसिक सैलरी काट सकते हैं, यहाँ पर DNS अलाउंसेस से काट सकते हैं आप, यहाँ पर इनकम टैक्स भी काट सकते हैं, यहाँ पर आप नेशनल पेंशन स्कीम काट सकते हैं। यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है 1.75% करता है आपका। अब यहाँ पर आपका आता है कैंटीन डिडक्शन। कैंटीन डिडक्शन में आपका यहाँ पर अर्निंग फ्लो आपका डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज इसमें आएगा आपका। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज आपका कहाँ पास है, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज यहाँ पे ये है आपका डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज। यहाँ पर आपका करंट ऐसे, क्योंकि आपकी जो कैंटीन है आपकी खुद की है तो आपका करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ पर कैंटीन डिडक्शन आपका आएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर फ्लैट रेट मंथ के हिसाब से काटेंगे, मतलब कि आपकी जो कैंटीन हो वो मंथ के हिसाब से। यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग काफ़ी सारे तरीके से कर सकते हैं। इस तरह पे यहाँ पे कुछ वाउचर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको डिस्प्ले में अल्टर कुछ सुधार करना है तो आप कर भी सकते हैं। जैसे कि कोई भी आपका मतलब जैसे कि कोई भी गलती है, जैसे मान लीजिए अब आपका सही है
आपकी क्या क्या बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंसमेंट, और आपका जो ट्रेवलिंग है, और कैंटीन अब ट्रेवलिंग बन गया आपका। जैसे जैसे कि आप कोई गलती हो आप सुधार भी कर सकते हैं इसमें। एक बार आप देख सकते हैं कि कोई यहाँ पर छूटे तो नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स, यहाँ पर आपके यहाँ पर देखिए जैसे गलती हुई थी, यहाँ पर आपको वैल्यू में आनी चाहिए थी, यहाँ पर आपको वैल्यू में करना चाहते थे। वैल्यू आपकी जो वैल्यू रहेगी आपकी मतलब कितने परसेंट की शर्त रहेगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे कि एक बार डिसिप्लिन अगर यहाँ पर कुछ में से कोई भी अगर मैं छूटे हैं तो आप यहाँ पर कुछ सुधार जैसे कि बेसिक सैलरी आपका हो गया, डीएनएस अलाउंसेस हो गया, हाउस रेंट अलाउंसमेंट हो गया आपका। इसके बाद आता है हाउस रेंट अलाउंसमेंट के बाद आपका ट्रेवलिंग हाउस रेंट आपके सभी पूरे हो गए। इसके बाद और वाउचर भी बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं जैसे कि आप मान लीजिए और भी आप वाउचर बना सकते हैं पेड में, तो आप बना सकते हैं जैसे कि एम्प्लॉज ESI कॉन्फ़िगरेशन, एम्प्लॉज ESI कॉन्फ़िगरेशन, एम्प्लॉय स्टेसी डिडक्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर स्टेट आपका आ जाएगा, यहाँ पर स्टेट में आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ऑलरेडी आपका ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, आज के पूरा वैल्यू में ही रहेगा आपका। यहाँ पर यहाँ भी आप परसेंट लगा सकते हैं, यहाँ पर बेसिक सैलरी लगा सकते हैं, यहाँ पर बेसिक आप यहाँ पर कैंटीन डिडक्शन लगा सकते हैं, कुछ भी लग सकते हैं। आपकी जो इसकी जो परसेंट है 3 से 7% कटती है आपकी। इसके बाद यहाँ पर और भी लगा सकते हैं एम्प्लॉय PF मतलब प्रोफेशनल टैप के अंदर लगा सकते हैं एम्प्लॉय PF कॉम्पिटिशन, इसमें आपका स्टेशनरी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा आपका। इसमें भी आपका यहाँ पर क्या कटेगा, इसमें आपका PF अकाउंट नंबर 1 कटेगा आपका। यहाँ पे PF अकाउंट नंबर के हिसाब से 1 कटता है। ये यहाँ भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी यहाँ में आता है। यहाँ भी आप चाहे तो बेसिक सैलरी का फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे बेसिक सैलरी लगा लिया, इसके बाद ऐड पे अपने डीएनएस अलाउंसेस लगा लिया। इसमें यहाँ पे आप परसेंटेज लगा सकते हैं, इसमें परसेंट आपका 13% ऑनली करता है। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय NPS नेशनल पेंशन स्कीम का भी लगा सकते हैं NPS। यहाँ पे आपका एम्प्लॉय स्टेसी कॉन्फ़िगरेशन में आता है आपका। यहाँ पे आप नेशनल पेंशन स्कीम लगा सकते हैं, पेंशन स्कीम आपको किस इंडियन एक्सपेंस के अंतर्गत आएगी। इसके बाद यहाँ पर एस कंप्यूटर वैल्यू यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर वैल्यू आपकी आएगी। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं किसका डीएनएस अलाउंसेस लगा सकते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला लगेगा आपका 10% लगेगा, परसेंटेज में 10%। इसके बाद अब आते हैं आपके कुछ और वजह, जैसे कि आपको कुछ नए ऐड वजह करना है तो यहाँ पर आप लेजर में कुछ बना सकते हैं इसके वाउचर, जैसे कि आपको आगे चल के काम पड़ेंगे। लेजर, यहाँ पर लेजर है, हमने देखिए हमने क्या क्या अपने अकाउंट इन्फो गए, लेजर में गए, और यहाँ पर सैलरी पेबल, यहाँ पर जब किसी को सैलरी पे करेंगे तो यहाँ पर काम पड़ेगा सैलरी पेबल में करंट लाइफ डेज है। इसी के मैं किसी को लौटाना है तो करंट लाइफ डेज के अंदर आएगा आपका। यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। और इसके बाद अब आता है आपका यहाँ पर PF पेबल। PF पेबल में आपका PF पेबल यहाँ पर करंट लाइफ डेज का भी आएगा आपका। ESI नेशनल एम्प्लॉय SI पेबल करंट लाइफ डेज भी आपका इसमें आएगा। और इसके बाद आपका आता है नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम पेबल। एक और वाउचर बना सकते हैं, जैसे कि आपको आगे चल के काम पड़ेगा, जैसे सैलरी पेबल में, ये भाई सैलरी पेबल में आप यहाँ पर बना सकते हैं ऑटोमेटिक बैंक का बना सकते हैं, जैसे सैलरी पेबल यहाँ पर बैंक का बना सकते हैं, बैंक का या बैंक से मतलब कि किसी को मतलब बैंक यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर ब्रांच डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं आप। अब इसके बाद आते हैं आपके कुछ, आपके एक बार और से देख लेते हैं कहीं आपके कुछ वाउचर छूटे तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ तक आपका पे हेड तक आपके जो वाउचर है कंप्लीट हो जाते हैं, देख सकते हैं आप। एक बार फिर से मिला सकते हैं, जैसे कि हम आपको बेसिक सैलरी आपका हो गया, आपको जो डीएनएस अलाउंसेस आपका हो गया, आपका कन्वीनियंस आने जाने खर्चा। अब कन्वीनियंस का नहीं बना, आने जाने खर्चा में आपका नहीं बना, देख सकते हैं हमारे जो सब वाउचर बने, लेकिन कन्वीनियंस का आपका खर्चा नहीं बना है आपका, तो उसका भी आप बना सकते हैं कन्वीनियंस आने जाने खर्चे। जैसे कि आपके जो वाउचर कुछ छूटे हैं, जैसे कि कन्वीनियंस, तो आप यहाँ पर जान के कन्वीनियंस आने जाने खर्चा, कन्वीनियंस
कन्वेंशन में आप डाल सकते हैं। यहाँ पर कन्वेंशन में आने जाने में खर्च में कितना आपके आने जाने यात्रा में कितना खर्चा हो जाता है, इसका आपका डाटा बताना पड़ता है कि आपको कितनी मात्रा में खर्चा हो रहा है आपका सामान में। तो यहाँ पर आप कन्वेंशन बना सकते हैं। एम्प्लॉयज में आप बना सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल रहेगा, आने जाने खर्चे में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा, यहाँ भी आप बना सकते हैं। आप कन्वेंशन में भी आपका वेरिएबल है कि आपका वो रहता है ट्रांसपोर्ट। इसमें आपका जो टैक्स अलाउंसमेंट आपका ट्रांसपोर्ट आपका काटेगा ट्रांसपोर्ट। इसमें भी आपका एक्चुअल वैल्यू काटेगा, क्योंकि आपको जो है कन्वेंशन वो आपकी एक्चुअल वैल्यू के अंतर्गत आती है, ट्रांसपोर्ट चार्ज के अंतर्गत। और एक्चुअल वैल्यू ये आपके यहाँ से आपके वाउचर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम कुछ सैलरी डिटेल में। सैलरी डिटेल में डिफाइन करेंगे हम। कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर जैसे हमने किया, जैसे कि हमारी जो डेट क्या थी, हमारी 1/4/2023 थी। यहाँ पर आए डिस्प्ले में किया हमने, कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट किया हमने 1/4/2023 -2023। यहाँ पर मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर चुन लिया, मान लीजिए बेसिक सैलरी चुन लिया हमने। बेसिक सैलरी मान लीजिए 2000 रुपये है। यहाँ पर DNS अलाउंस हमने चुन लिया। यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसमेंट हमने चुन लिया। यहाँ पर कुछ और भी चुन लिया, जैसे कंडीशन आने जाने खर्चा। यहाँ पर ट्रैवलिंग का भी चुन लेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंसेंस। अब यहाँ पर एडवांस सैलरी मान लीजिए 25,000 रुपये है। यहाँ पर एडवांस सैलरी में आपका आ जाएगा, यहाँ पर सब आ जाए प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स आपका आएगा, जो मतलब बड़े एम्प्लॉय स्टेट्स इंश्योरेंस। आपके यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम भी आ सकती है, यहाँ पर ESI कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर इनकम टैक्स भी आ सकता है, आपका PF कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका NPS भी आ सकता है, कैंटीन डिडक्शन मान लीजिए हर महीना आपको मान लीजिए 50,000 का हो रहा है प्रॉफिट, 50,000 का हो रहा है। ट्रैवलिंग का भी बना सकते हैं। ट्रैवलिंग में आपका क्या है, इसके बाद यहाँ पर और भी मान लीजिए कैंटीन बना सकते हैं, कैंटीन में बना सकते हैं। यहाँ पर आए हमने 1/4/2023 किया हमने। यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको कॉपी फॉर एम्प्लॉय मतलब ये कोमल में आपको यही सब डाटा लागू करना है तो कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्ट ए फ्रेश करना है तो आप स्टार्ट ए फ्रेश कर सकते हैं। अगर कॉपी करना है तो कॉपी करें, जैसे कॉपी करेंगे ये आपका डाटा वहाँ पे ऑटोमेटिक ये सब आपका आ जाता है यहाँ से। इसमें भी आप इस वाले में आप लाना चाहते हैं कुलदीप में भी, अगर कुलदीप का मान लीजिए डाटा कुछ चेंज है 1/04 मान लीजिए दिन सब डेट चालू हुई, अगर मान कुलदीप का डाटा चेंज है तो आप यहाँ पर ए फ्रेश से नया भी बना सकते हैं। लेकिन आप अगर आपका सेम है तो इसमें भी आप वो चीज़ लागू कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पर डाटा को सेव कर सकते हैं। अब इनकम टैक्स डिटेल में पे हेड्स कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पर बेसिक सैलरी यही जो आप बनाए डाटा, इसमें आपको यहाँ पर हाउस रेंट के बारे में सभी डिटेल जानकारी मतलब यहाँ पर आपका जो टैक्स है, अगर 1.5 लाख रुपये से ऊपर है तो आपकी टैक्स कटी जाएगी। इसके बाद ओवर वैल्यू आपकी काटी, जो आपकी यही डाटा जो बनाए हैं यही सब आपका एम्प्लॉय स्टेटस में आ गया। इसमें वाउचर टाइप यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। इसके बाद आते हैं अब आते हैं हम यहाँ पर पेरोल वाउचर में आपको जैसे अब जाएंगे, इसके बाद अब आपको जैसे टच किया, अब इसके बाद यहाँ इसके वजह से मान लीजिए आपको जैसे हम देख कहाँ गए, इसमें पहले हमें पेरोल इन्फो में थे, अब इसके बाद आगे पेरोल वाउचर जैसे हम टच करेंगे। अब जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पर टच किया, अब यहाँ पर आपको अटेंडेंस लगानी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप कुछ जैसे यहाँ पर पेरोल वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर टच किया, अब यहाँ पर मान लीजिए अटेंडेंस लगाना है तो यहाँ पर दबाना पड़ेगा Ctrl+F5। जैसे आप Ctrl+F5 करेंगे आपका अटेंडेंस सीट खुल जाता है Ctrl+F5 से। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं साइड में कंट्रोल, ये आपकी डबल लाइन है, आपकी Ctrl+F5 से अटेंडेंस आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी आपकी जो कुलदीप है और कुलदीप है, मान लीजिए प्रेजेंट में लगाने हैं आप, तो प्रेजेंट में यहाँ पर 5 के हिसाब से लगा सकते हैं आप। और यहाँ पर किसी और को मान लीजिए यहाँ पर कोमल का, तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। मान लीजिए एब्सेंट कितने दिन रही, मान लीजिए 1 दिन एब्सेंट रही, कुछ भी हम मतलब यहाँ पर आपको एजुकेशन में आपके बताने के लिए सिखा रहे हैं, इस तरह लगा सकते हैं। अगर आपको एम्प्लॉय में एक साथ लगानी हो, किसी व्यक्ति मतलब एक ही कंपनी में एक साथ लगानी हो, तो आप इसी से टच करेंगे, Ctrl+F4 करेंगे। इसके बाद आप जैसे Ctrl+F5 करेंगे, इसके बाद Alt+A करेंगे तो आपको अटेंडेंस ऑटो फिल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे टच करते जाएंगे, यहाँ पर आपको रामपुर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर प्रेजेंट टच करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको जैसे में आपको प्रेजेंट मतलब एक साथ लानी है, डिफिल वैल्यू एक साथ कितने व्यक्ति हैं, तो डिफिल वैल्यू टू फिल जैसे यहाँ पर 0 रहने देंगे। एम्प्लॉयज नेम जैसे देखिए जैसे कि कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट में 2 व्यक्ति हैं, कुलदीप और रोनी है, तो अगर मान लीजिए 26 दिन आया वो व्यक्ति, तो 26 दिन ला सकते हैं।
और मान लीजिए ये रो नहीं आया, मान लीजिए 24 दिन ही आया है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में बना सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको और भी व्यक्ति ऐड करना है, तो यहाँ पर इसके जैसे हम इसमें ओके किया, और व्यक्ति ऐड करना हो, तो यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर सिंपल पेरोल में एम्प्लॉयज में, और यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए अपना रामपुर सेलेक्ट किया। जैसे मान लीजिए अपने गीता, मान लीजिए एक व्यक्ति और सेलेक्ट करनी है, गीता ऑलरेडी है, तो मान लीजिए यहाँ पर से क्या मान लीजिए यहाँ पर कंचना नाम लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए किसी व्यक्ति ऐसे नाम लिख दिया कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट, एक व्यक्ति और पंजीकृत हो गया। अब जैसे यहाँ पर ओके करेंगे, अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर पेरोल वाउचर में। अब यहाँ पर पेरोल वाउचर में जैसे यहाँ पर अटेंडेंस Alt+A किया। अब यहाँ पर जैसे हम ओके करेंगे, यहाँ पर रामपुर सेलेक्ट किया, कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट, मान लीजिए प्रेजेंट का हिसाब से बनाना है, 0 पर एक साथ व्यक्ति को दिखाना है। देख सकते हैं हमारा ये 3 व्यक्ति के नाम से आपका आ जाता है। मान लीजिए ये कितने दिन उपस्थित रही, मान लीजिए इसमें इन्होंने इतने दिन उपस्थित रहा, और ये व्यक्ति 28 दिन आए, और मान लीजिए ये व्यक्ति मान लीजिए 20 दिन आए वो प्रेजेंट रहे। इस तरह आप प्रेजेंट और ऑप्शन का बना सकते हैं। मान लीजिए आपको ऑप्शन बनाना है, तो आप इसके बाद जाएंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर ऑप्शन भी बना सकते हैं। जैसे हमने उपयोग किया, वो ऑप्शन भी बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं बना रहे हैं। अब इसके बाद मान लीजिए आपको देखना है, तो इसको आप देख भी सकते हैं, पर इससे पहले आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए फिर से यहाँ पर गए, अब इसके बाद Ctrl+F4 करेंगे। यहाँ पर हमने Ctrl+F4 कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको Alt+A दबाना पड़ेगा। ऐसे आप Alt+A दबाएंगे, फाइन आपका जैसे कि आपकी जो डेट है, आपका जो एजुकेशन बोर्ड है वो 7वें महीने चलता है, तो यहाँ पर आपको 7 लिखना पड़ेगा, 7वां महीने लिखना हमने। अब यहाँ पर 7 लिख देंगे, 31/7/2023। यहाँ पर आपका रामपुर सेलेक्ट करेंगे, आप रामपुर सेलेक्ट कर लिया, मान लिया हमने, ओके कर लिया। यहाँ पर मान लीजिए कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नेम, जैसे आप ओके देख सकते हैं, आपका जो डियरनेस है कॉन्वीस या ट्रेवलिंग डियरनेस, मान लीजिए आप यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 2000 रुपये कर दिया हमने, यहाँ कन्वीसन मान लीजिए हमने 5000 रुपये कर दिया, अरे मान लीजिए यहाँ 3000 रुपये कर दिया इसका ट्रेवलिंग का, और ट्रेवलिंग मान लीजिए इसका 1000 रुपये कर दिया हमने। यहाँ पर बैंक रजिस्टर पे कर सकते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए आप ये वाला आपको डाटा पूरा हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ पर सैलरी का बनाना हो, तो आप यहाँ पर फिर से जाएंगे पीछे, इसके बाद यहाँ पर किया इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर किया Alt+A किया। यहाँ पर देखिए सिंपल से मैं पेरोल वाउचर किया, Alt+A जैसे हमने किया, आपके सामने यहाँ पे डाटा खुल जाता है। यहाँ पर आपको सैलरी का करना है, सैलरी पेमेंट, तो यहाँ भी आपको डाटा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा आपको, और नीचे वाले में आपको डाटा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको डाटा 7 लिखना पड़ेगा। 31 है आपकी, 31 क्योंकि जो जुलाई का महीना वो 31 तारीख होता है, इसलिए आपका एजुकेशन मोड में आपको यही करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अपने शुरुआत से कर लेते 2 मिनट पूरा हम, 31/7/2023 जैसे हमने किया। यहाँ भी आपको मान लीजिए रामपुर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर रामपुर सेलेक्ट किया, ये हमने किया। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट का लिया, एम्प्लॉय ने मतलब कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट कितने लोग आते हैं, सबकी सैलरी एक साथ ही किया। कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट में रामपुर के नाम से कुलदीप की जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी के नाम से सब कुछ डाटा आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर डाटा सेव कर सकते हैं। चेक से अगर वो करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन, तो उसको मतलब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप। अब इसके बाद आते हैं आप ये लास्ट ट्रांजेक्शन, अगर आपको पेमेंट भी करना है तो पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए जैसे हम यहाँ पे पेरोल वाउचर गए, इसके बाद यहाँ पर आपको F5 की दबानी पड़ेगी। इसके बाद Alt+A दबाएंगे, जैसे Alt+A दबाएंगे सैलरी पेमेंट का आपका ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से भी आप यहाँ पर फॉर्म में यहाँ पर डेट चेंज करके यहाँ पर आप पेमेंट मतलब एम्प्लॉय कैटेगरी और ग्रुप लेजर मतलब लिख के बैंक से कैश कर सकते हैं, और सिंपल से यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको डाटा दिखाते हैं कि आप डाटा कहाँ से देख सकते हैं, मतलब कि जो आपका पेमेंट हो जाएगा रियल में कहाँ से जाएंगे। डिस्प्ले में गए, डे बुक में गए, डे बुक में हम यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर स्टेशनरी रिपोर्ट या पेरोल स्टेशनरी रिपोर्ट जाएंगे। स्टेशनरी रिपोर्ट में आप यहाँ पर जीएसटी दे सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर पेरोल स्टेशनरी रिपोर्ट में इनपुट टैक्स का भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर और भी देखना चाहते हैं तो यहाँ तो पेरोल रिपोर्ट में गए, पेरोल रिपोर्ट में देख सकते हैं सबसे आसान तरीका पेरोल रिपोर्ट में यहाँ पर बहुत सारे देखिए अटेंडेंस सीट का ऑप्शन रहता है। यहाँ जितनी देर आपकी अटेंडेंस लगी हुई देखिए यहाँ पर डाटा आपका अटेंडेंस सीट का दिखा देगा। अटेंडेंस रजिस्टर आपका जो रजिस्टर है कितने मतलब के सितंबर माह में कितने बार खुला क्या सब यहाँ पर डाटा जितने बार खुला डाटा आपको दिखाएगा।
स्टेशनरी रिपोर्ट आपको दिखाई कि मैं यहाँ पर समरी प्रोविडेंट फंड जो आपके जो ग्रुप बनाए गए थे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रोफेशनल नेशनल पेंशन स्कीम, ग्रेजुएटी आपकी जो कटती है, मान लीजिए आपकी जो आपके रकम में से जो कटती है वो आपकी ग्रेजुएटी कटती है। इनकम टैक्स जानते ही आपसे सब पड़ता है स्टेशनरी या पेरोल में। यहाँ पर पे स्लिप, अगर आप सिंगल पे स्लिप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप निकाल भी सकते हैं, RTP के माध्यम से भी पे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ये कितने आसान तरीके से मैंने यहाँ पर पे निकाली है, सिंगल पे स्लिप। अगर यहाँ पर किसी दो व्यक्ति को मतलब दे सकते हैं मल्टीपल पे स्लिप, आप बहुत सारे में काम कर रहे हैं तो पे स्लिप में आपको मल्टीपल स्लिप में निकाल सकते हैं। यहाँ पर मल्टी मतलब बहुत सारी एक साथ निकालनी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर राउंड प्रोग्राम से कंप्यूटर लैब डिपार्टमेंट निकाल सकते हैं। अब इसे डाटा अभी आपके एजुकेशन में भी कुछ बना नहीं तो हमें नहीं दिखा रहा। बाकी हम यहाँ पर काफ़ी सारे कैसे सिंपल स्लिप भी निकाल मेन आपको जो काम रहता है, जैसे कि मतलब आपको देना होता है RTP के माध्यम से, इसको आप निकाल सकते हैं। आपके ट्रांजेक्शन कितना क्या हुआ, जैसे कि जो भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे आपके प्रेजेंट में कितने दिन के, मतलब कि आपकी आज प्रेजेंट ऐप से आपको हर दिन की डेट देनी पड़ गया। इस तरह से यहाँ पर आप पेरोल की यहाँ पर डेटा निकाल भी सकते हैं और यहाँ पर सब कुछ बता सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं आपका यहाँ पर पेरोल यहाँ से आपका ख़त्म हो जाता है। अब आपको इस तरह आपका यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो अच्छी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।